Welcome back to Sports Pandit, and we are here to discuss about Clash in Paris, and it was an amazing show. बहुत मजा आया मुझे क्लैश इन पेरिस में. मतलब मैं ये नहीं बोला कि शो बहुत ही अच्छा था, मैचेस बहुत ही अच्छे थे, आउटस्टैंडिंग 5+ मैचेस, बट द क्राउड द क्राउड मेड एवरी मैच अ लीजेंडरी मैच. इतना अच्छा क्राउड था कि मीडियोकर मैचेस भी इतने अमेजिंग लग रहे थे, इतने एंटरटेनिंग लग रहे थे कि मैं बता नहीं सकता. Let's talk firstly about the crowd. Crowd was amazing. France have proved us that they deserved a WrestleMania. To be honest, I think सऊदी अरेबिया से पहले पेरिस में एक WrestleMania करा दो, रॉयल नंबर करा दो, समर स्लैम करा दो, कुछ करा दो, बिकॉज द क्राउड विल गो क्रेजी ऑन द सुपरस्टार्स. ऐसे चैंट्स मिल रहे थे, ऐसे चीयर्स, ऐसे बूज, ऐसे क्या क्या नहीं मिला. एल फिनोमिनल, इट्स वाज एन अमेजिंग. एजे स्टाइल्स के ना होते हुए भी इट वाज एन अमेजिंग क्राउड. स्टार्टिंग विथ रोमन रिंग्स वर्सेस ब्रॉन्सन रीड, इट वाज एन डिसेंट मैच. मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, मैं बहुत बुरा भी नहीं कहूंगा, मुझे बहुत खराब नहीं लगा. इट वाज एन डिसेंट मैच, अच्छे स्पॉट्स थे. यू नो मेरे हिसाब से ब्रॉन्सन रीड को जीतना चाहिए था, बट एट द एंड विजन ही टॉप में रहा. रोमन रेंस को रोमन रेंस को इंजर्ड करके, रोमन रेंस को स्पीयर्स और सुनामी देके एट द टॉप विजन रहा. बट ये विन विजन के लिए नहीं थी, ये विन ब्रॉन्सन रीड के लिए ही थी. तो मैं चाहता था कि ब्रॉन्सन रीड जीते, बट स्टिल क्राउड वाज अमेजिंग. क्राउड हैज गिवन एवरीथिंग फॉर द मैच, और रोमन रेंस जीत गया तो मुझे खराब तो नहीं लग रहा. व्हाई वुड आई फील अपसेट अबाउट इट, बट ब्रॉन्सन नीडेड अ विन, बिकॉज अभी इतना कुछ हो गया है विजन के साथ. विजन में इतने सुपरस्टार्स है, सेथ रॉलिंस फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर ब्रॉन बेकर, पॉल हेमन, नाउ वन वन ऑफ द न्यू मेंबर विच आई विल टॉक लेटर. उसके कारण ब्रॉन्सन रीड वैसे भी बहुत ओवर शेडोड है, और अगर वो जीतता तो शायद थोड़ा और ऑरा मिलता उसको, और एक सीरियसनेस मिलती. बट still, it was a decent match. For me, I think Bronson Reed should have win, but doesn't matter because Roman Reigns is gone now. Roman Reigns is seriously gone. और मुझे लगता है कि वो इसीलिए रिटर्न ऑफ किया गया है क्योंकि उसको स्ट्रीट फाइटर शूट करना है. और रसल प्लूजा के बाद कोडी रोड्स भी मुझे लगता है चला जाएगा. आई थिंक कोडी रोड्स विल लूज अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर. हु नोज, इट इफ दैट हैपेंस, इट विल बी अमेजिंग. देन वी हैव स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस वाइट सिक्स, और ये पूरी नाइट का सबसे छोटा मैच था, और बहुत एंटरटेनिंग मैच भी नहीं था, बिकॉज वी हैव सो मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्मैकडाउन टैग टीम डिवीजन दैट सच मीडियोकर मैचेस आर बोरिंग फॉर अस. इट्स रियल, क्योंकि ऐसे मैचेस अब हमको थोड़ा जो फास्ट पेस नहीं है, बिकॉज स्मैकडाउन हैज DIY, मोटर सिटी मशीन गन, फ्रैक्सियम, स्ट्रीट प्रॉफिट, pretty deadly also. They all, Los Garzas, they all are so fast paced that we are so inclined with that रेसलिंग स्टाइल के. अब वाइट सिक्स जैसा रेसलिंग स्टाइल जो थोड़ा स्लो है, जो थोड़ा मीडियोकर है, वो उतना अच्छा नहीं लगता. बट मैं ये नहीं कह रहा वाइट सिक्स अच्छे रेसलर्स नहीं हैं, दे आर गुड इन रिंग. जोगेसी, डेक्स्टर लूमिस आर आल्सो गुड. और अगर विन की का तो आई नहीं हूँ कि वाइट सिक्स ही जीतेंगे, इतनी जल्दी वाइट सिक्स हारने नहीं वाले. आई थिंक इट वॉज एन ओके मैच. आई वुड नॉट से कि मैं रिकमेंड करूंगा या मैं दोबारा जाके मैच कभी देखना चाहूंगा. इट वॉज एन ओके मैच. देन वी हैव बेकी लिंच वर्सेस निकी बेला, एंड दिस वॉज अ ग्रेटेस्ट मैच इन रेसलिंग हिस्ट्री, in the history of Clash in Paris, because there was only one match in Clash in Paris for women. And to be honest, I I have mixed feelings about this match. I did not enjoy this match too much. I did not bored from this match too much. क्राउड के कारण बहुत बार मैं ऐसा हुआ कि मैं मैच से ध्यान हट गया मेरा, तो क्राउड के कारण वापस आ गया, क्योंकि क्राउड इतनी एंटरटेनिंग थी, क्राउड इतना इंगेजिंग थी कि मुझे बताया जैसे कि मीडियोकर मैचेस भी बहुत अच्छे लग रहे थे. सो फॉर मी, आई न्यू कि बेकी लिंच जीतेगी, और इतना मुझे कुछ सरप्राइजिंग था नहीं इस मैच में. It was an okay match for me. Then we have the best match of the night, Rusev versus Sheamus, and it was an amazing match. Amazing spots.
amazing chemistry between these two. And जो रियल फाइट, रियल ब्रॉलिंग जो हमें चाहिए थी इन मैचेस में, वो मिली हमें. वी वांटेड दैट एंगर, वी वांटेड दैट हेट, वी वांटेड दैट किलिंग ऑफ ईच अदर, एंड वी हैव सीन दैट. शिलेली का बहुत अच्छा यूज किया गया. शिलेली को एकदम जैसे ट्रिपल एच का हैमर था वैसे ही ट्रीट किया जा रहा था. इट वॉज एन एंड ऑफ द मैच काइंड ऑफ थिंग कि अगर उससे हिट किया तो शायद मैच खत्म ही हो सकता है. बट इट वॉज अमेजिंग मैच. एंड द फिनिश, आई लव द फिनिश. मुझे लगा नहीं था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी अपने सुपरस्टार को, फेस सुपरस्टार को सबमिट कराएगी, बट शेमस सबमिटेड, शेमस टैप्ड आउट, एंड आई लव दैट फिनिश कि रूसेफ को ओवर करने के लिए आप शेमस को टैप आउट करा रहे हो. इट वॉज अमेजिंग मैच. Then we have the most entertaining match of the night, and that is John Cena versus Logan Paul. And I love every second of this match. Logan Paul is such a great wrestler, is such a great performer that you can hate him outside the WWE, but you can't hate or criticize him inside the ring because he is phenomenal. Yes, El phenomenal. He is phenomenal. इस मैच में मुझे बहुत सारे ईस्टर एग्स, पॉप कल्चर रेफरेंस देना, तो ईस्टर एग्स रेफरेंसेस मिले. सिजारो का, निक नेमेथ, डॉर्थ जिगलर का जिगजैग. इफ यू वांट एंड ऑफ डेज, बैरन कॉबी का एंड ऑफ डेज जब जॉन सीना ने एंड ऑफ डेज मारा, अपरकट्स ऑफ सिजारो, और इफ यू वांट give the reference, buckshot lariat by Hangman Adam Page, frog splash. What was the Styles Clash? It has an amazing ride. It was a great match. Logan Paul has given a great performance, and Logan Paul lose clean. John Cena wins clean. I mean, मुझे ऐसा लगा था कि लोगन पॉल शायद कुछ ना कुछ shenanigans या कुछ ना कुछ outside interference कराएगा, but no, it was a clean finish and loved it. I so in love that I was so in love that I was so in love. I was in love with that. I was fucking. I was. It was an amazing finish. I loved it, and I'm so emotional right now, to be honest, because मैं अगर सच बताऊं तो मेरा एज अ ग्रोइंग एज में जॉन सीना मैं इतना बड़ा फैन नहीं था जॉन सीना का. आई लव ट्रिपल एच, आई लव शॉन माइकल्स, आई लव सेथ रॉलिन्स, फॉर गॉड सेक. I loved John Cena, but yeah, like die hard fan, I was not that kind of die hard fan. But जैसे जैसे जॉन सीना की रिटायरमेंट एज बढ़ती जा रही है, आई मीन मंथ्स जाते जा रहे हैं, आई एम फीलिंग काइंड ऑफ इमोशनल बिकॉज he was a greatest of all time. He was there when I was growing up, every single night, every single week. He was performing with for us. He was doing everything for us, and now in couple of months he will be gone. So it's kind of emotional to me. And last night he proved me that he is the greatest of all time because he gave us such a great performance. Not the great performance of his entire life, but it was amazing. Then we have fatal four-way match again with Seth Rollins versus LA Knight versus Jey Uso versus CM Punk. And if I talk about that match, it was also a decent match. Not as great as Rusev and Sheamus, not even as entertaining as John Cena and Logan Paul, but it was an amazing match. It was a decent match, and the ending made it more good because we all were expecting someone to debut in this match as a fourth member of the Vision. The spots were okay. I loved only one spot so much, that LA Knight jumping off from the rope to give the elbow drop to Seth Rollins, only to Seth Rollins to move out from the desk Spanish table, and LA Knight dead for the rest of the night. The finish was good. I loved the finish, when Seth Rollins gave Storm to Jey Uso because he was, outside the ring, then to LA Knight, then he goes to CM Punk, was going to give a Storm to CM Punk, but CM Punk dodges it, give him GTS, then put him again on the back for another GTS, but then we have the fourth member, someone from the shadows, someone wearing a black hoodie came, gave CM Punk a low blow, and just helping Seth Rollins to win. And she is none other than
द हॉट हस्बैंड्स हॉट वाइफ बेकी लिंच। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग लोगों के लिए ये होगा कि मैं मेरे लिए भी था, क्योंकि मतलब शॉकिंग इन द सेंस कि आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग, नॉट इवन कंसिडरिंग अ वुमेन टू जॉइन द विजन। मेरे एक्सपेक्टेशन ये थे या कि मे बी इलिया ड्रैगनॉफ, मे बी टोनी डिएंजेलो, मे बी ऑस्टिन थ्योरी, मे बी इवन मे बी सम वर सेइंग कि जे उसो एले नाइट में कोई टर्न ऑन कर जाएगा, बट I was not expecting a woman at all, and this was a shocking for me. This was a great feeling for me because जब भी मैं कोई चीज़ प्रेडिक्ट करता हूँ वो चीज़ हो जाती है तो मेरे लिए उतनी खुशी की बात नहीं होती, बट जब मैं गलत होता हूँ और अच्छी तरीके से गलत होता हूँ, मतलब ये नहीं कि I was expecting someone else to win and Brock Lesnar king. No, not like that. But when I, wrong in the right sense of way, when the direction of wrestling, direction of storyline is right, I feel so happy, and this made me feel happy. It was an amazing night for me. The France crowd made it 10 times better as it could ever be. Amazing crowd. I loved the France crowd. I loved the show. And that's it, folks. I'll see you in the next one.